हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो कि हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने और भी लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाकर देख लें। तो जैसे कि आपको पता है कि लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जो क्या है, हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो पहले आती है पाठ योजना संख्या। आपको जो क्या सबसे पहले पाठ योजना संख्या लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होता है दिनांक, कि आप किस डेट को ये आपने लेसन प्लान जो क्या बच्चों को करवाया है स्कूल के अंदर, वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना होता है विषय, जो है हमारा अर्थशास्त्र। उसके बाद हम लिखेंगे चक्कर, मीन्स यहाँ पर आपको अपना लेक्चर लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है कक्षा, ठीक है, क्लास के, आप किस क्लास की ये लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है बजट, ठीक है। प्रकरण मतलब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बजट के ऊपर है। फिर नेक्स्ट आती है अवधि। यहाँ पर आपको टाइम पीरियड लिखना है कि आपका जो एक लेक्चर है वो कितने टाइम का था। तो ये सब क्या होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें किसी भी लेसन प्लान के अंदर सबसे पहले लिखनी होगी। ये सब इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जो क्या आप अपनी सामान्य जो सामग्री है वो लिख सकते हैं, या फिर अपने सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। तो हम पहले सामान्य उद्देश्य लिख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड है छात्रों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना। थर्ड है छात्राओं में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करने में सहायता करना। फोर्थ है छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। फोर्थ है छात्रों को बताना कि देश के विकास में रुपए का क्या महत्व है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं जो हमें पहले लिखने हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि उस टॉपिक को करवाने का हमारा क्या एम है। तो यहाँ पर आपको जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि हमारा टॉपिक है बजट, तो यहाँ पे फर्स्ट है छात्रों को बजट के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड है छात्रों को बजट की विशेषता के बारे में बोध करवाएंगे। थर्ड है छात्र वार्षिक बजट के बारे में जान सकेंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। थर्ड आती है सहायक सामग्री। यहाँ पर आपने इस टॉपिक को करवाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया है, जैसे कि आप चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं क्लास के अंदर, तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपने कोई चार्ट मॉडल या फिर पीपीटी यूज़ किया तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना होता है पूर्व ज्ञान, ठीक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक बच्चों को करवाने से पहले आपको जो क्या उनका पूर्व ज्ञान जो क्या देखना होता है कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो पूर्व ज्ञान कैसे देखेंगे, यहाँ पर जो क्या बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम कॉलम्स बना लेंगे दो, ठीक है, हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना प्रश्न। फर्स्ट कॉलम जो हमारा होगा उसके अंदर हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे हम छात्र क्रियाएं, ठीक है। छात्र अध्यापिका क्रिया का क्या मतलब है कि इस कॉलम के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आपको लिखने हैं। फिर छात्र क्रियाएं, यहाँ पर बच्चे आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर देंगे वो आपको लिखना है। जैसे कि आप फर्स्ट बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, आपके घर में खर्चे कौन चलाता है, तो बच्चे आंसर करते हैं हमारे घर में खर्चे मम्मी पापा चलाते हैं। फिर इसी तरह से आप बच्चों से सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपके टॉपिक से के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये नहीं है आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो क्या बजट टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो आपको भी इस तरह से क्वेश्चन लिखने हैं, और बच्चे जो उनका आंसर देंगे वो आपको इस कॉलम के अंदर उनके सामने इस तरह से यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन बच्चों से अच्छे से क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अवबोध उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है, यहाँ पर आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। यहाँ पर आप बच्चों को बताएंगे कि आज जो क्या हम बजट के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, या फिर इसे शिक्षण बिंदु भी बोलते हैं। यहाँ पर जो आप अपने जो टॉपिक है उसको हम बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है बजट, अब हम उसको बच्चों के क्लास के अंदर उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको फाइल में आप कैसे बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम जो आता है हमारा वो आता है प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु, ठीक है, ये कॉलम आपको बनाना है। फिर सेकंड कॉलम आपको बनाना है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। फिर थर्ड बनाना है छात्र छात्रा अनुक्रियाएं। फोर्थ आता है शामपट कार्य। तो इस तरह से आप 4 कॉलम बना लेंगे। जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, जिसके प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु का कॉलम, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इसके अंदर आपको आपके जो भी मेन पॉइंट्स या फिर जो मेन हेडिंग्स होगी वो लिखनी है। फिर आता है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, इसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। फिर थर्ड आता है छात्रा क्रियाएं, यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। बच्चे आपके किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, और या फिर बच्चे आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर बच्चे जो भी एक्टिविटी क्लास के अंदर कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर आता है शामपट कार्य, यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेन पॉइंट्स हेडिंग लिखनी है,
ठीक है, तो पहले आता है बजट। ठीक है, अब आप उन बच्चों को बजट का मीनिंग बताएंगे कि बजट क्या होती है। तो इस तरह से जो कि आप उन्हें बजट के मीनिंग के बारे में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप आप सबको ये हैंड राइटिंग अच्छे से समझ में आ रही है। फिर आती हैं छात्र अनुक्रिया। यहाँ पे बच्चों की क्या एक्टिविटी होगी, जो बच्चे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों को जो क्या बजट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, वीडियो से कोई हेल्प मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले जो है लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये लेसन प्लान कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो क्या बच्चों को बजट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, हमने जो क्या उन्हें बजट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब जो क्या हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, ये देखने के लिए कि हमने जो भी उन्हें एक्सप्लेन किया वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इसी तरह से जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे बजट क्या है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चे जो क्या उसका आंसर देंगे बजट के बारे में। ठीक है, तो इससे में पता चल जाएगा, अगर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया है। इसी तरह से हम उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और फिर हम उनसे थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी उनका आंसर होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आती है बजट की विशेषताएं। अब जो कि हम उनसे बजट की विशेषताओं के बारे में बताएंगे कि बजट की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब आता है स्पष्टीकरण। अब जो टीचर है बच्चों को बजट की विशेषताओं के बारे में बताता है, जैसे कि बजट का निर्माण भविष्य के लिए किया जाता है। सेकंड है बजट एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। थर्ड है बजट के अंतर्गत सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। और फोर्थ है बजट सरकार की नीतियों को प्रतिबंधित करने का एक प्रशासनिक प्रयास है। तो इस तरह से जो कि आप उन्हें बजट के बारे सारी जो विशेषताएं हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। छात्रों की यहाँ पर क्या क्रियाएं होंगी, छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम फिर से बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी हमने उन्हें करवाया है बजट की विशेषताओं से रिलेटेड। ठीक है, और इस चैनल के ऊपर मैं आपको बता दूं कि आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के। अगर आप स्टूडेंट तो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे और हिंदी में मिल जाएंगे। जैसे कि साइंस है, एसएस है, इंग्लिश के, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो अभी आप जाकर देख सकते हैं। साथ में जो कि आपको माइक्रो टीचिंग स्किल से रिलेटेड लेसन प्लान भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे कि आपको पता हुआ कि बीएड के अंदर जो क्या सबसे पहले लेसन प्लान जो कि हमें माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं, अगर आपने वो लेसन प्लान नहीं बनाए हैं तो आप वो भी चैनल के ऊपर जाकर देख लें। साथ में आपको माइक्रो टीचिंग स्किल क्या होती है उनके लिए भी एक वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने सारी जो माइक्रो टीचिंग स्किल है वो अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि माइक्रो टीचिंग स्किल क्या होता है, जो कि जब आपकी प्रैक्टिकल होगी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हर एक स्किल से, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्किल। आते हैं अब हमारे लेसन प्लान के ऊपर। उसके बाद हमें डिस्कस करना है भारत का वार्षिक बजट। ठीक है, तो भारत के वार्षिक बजट के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे कि भारत का वार्षिक बजट क्या होता है। ठीक है, बच्चे जो है इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर नेक्स्ट आता है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। अब जो क्या है टीचर क्या करेगा, शामपट पर लिखी गई सूचनाओं को छात्रों से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और घूमकर उनका निरीक्षण करेंगे। ठीक है, उसके बाद छात्रों की क्या क्रियाएं होंगी, छात्र शामपट पर लिखी गई सूचनाओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आपको इस तरह से ब्लैक कलर के चार्ट का यूज़ करना है, उसको आप कट करके पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है तो यहाँ पर आप कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड एक या दो लाइन्स लिख सकते हैं, क्योंकि इतना ही स्पेस होता है आपके पास, लिमिटेड स्पेस है फाइल के अंदर, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, अब जो कि आपको बजट से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आते गृह कार्य। अब जो कि आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप उन्हें इस तरह से कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई अदर एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको कोई डाउट है या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।